गेच्छाद देते और माँ जुटका आयो बाबा रिन धर्मनंदन और जाता था हेलो। तो शायद ईसन एन बहुत उल्ला की बात भरत कर रदन तो इन परिचय भी अपना नंदन। मैं बूढ़ों की धरती छोटा नागपुर जिला लातेहार चंदवा प्रखंड के लोहसी गांव से यहाँ पर आया हूँ और मैं कोई नेता नहीं हूँ और ना ही कोई मैं अभिनेता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बीच का गरीब अनपढ़ आदिवासी किसान मजदूर स्वर्गीय बालेश्वर टाना भगत का बेटा हूँ। मैं सच को मानता हूँ, संविधान को जानता हूँ, मालिक हूँ मैं, नौकर को पहचानता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ और मैं जो भी बात बोलता हूँ सच्चाई ही बोलता हूँ और सच बहुत कड़वा होता है, ये हम सभी को मालूम है। ये कुड़ुक हो आ सकता लेकिन बहुत आदर कुड़ुक बनना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भाषा भी वह भाषा होती है जो सभी को समझ में आनी चाहिए और सभी को बोलने की भी प्रयास सफल होनी चाहिए। तो कोई भी कार्यक्रम बनी, कोई भी कार्यक्रम होता है तो हमें सबसे पहले अभी हमारे माता, हमारे बड़े गार्जियन जो पूर्व के वक्ता रहे हैं, हमने सुना एक संगठन और एक जागरूकता, एकता। तो एकता आज क्यों नहीं हो रहा है? सारे लोग, सारे समाज के साथ मैं बैठने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे लगता है कि एकता आखिर नहीं बैठ रहा है। तो समस्या हम जानते हैं लेकिन उनका समाधान हम नहीं जान पा रहे। तो कहीं ना कहीं अगर एकता नहीं होती है तो उसका कारण है कि हम अपने अपने विचारधारा से चलते हैं। आज हमारे टाना भगत ही नहीं, इस छोटा नागपुर के, इस देश के संपूर्ण आदिवासी जो अपने आदिवासियत को खोते जा रहे हैं और सभी बोलते हैं हम भी आदिवासी हैं। जो मंदिरों में जा रहे हो भी बोलते आदिवासी है, जो मस्जिद में जा रहे हो भी आदिवासी है और जो चर्च में जा रहे हो भी बोलते आदिवासी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर सच्चा आदिवासी कौन होता है। मैं अभी तक छोटे छोटे नन्हे मन्ने बच्चों को नाचते गाते बहुत ही देख के सुकून मिलता है और खुशी भी होती है। लेकिन मैं इसी तर्ज पर बोलना चाहता हूँ, आदिवासियों की पहचान उनके इतिहास से होती है और उनका इतिहास इस तरह से है जो हम लोगों ने आज तक पढ़ा है। आदिवासी चलते हैं तो नृत्य बन जाता है और आदिवासी बोली ऐसे बोलते हैं तो गीत बन जाता है। बस एक आवाज की कमी है जो कि आंदोलन बन जाता है। वैसे सच्चे आदिवासी का अस्तित्व मैं समझता हूँ। कहाँ पर है वो आदिवासी? नाचने से आदिवासी नहीं और दारू पी के झूमने से आदिवासी नहीं। नृत्य तो कर लिया सबने, गीत भी गा लिया सबने, लेकिन एक आवाज उठाने वाला यहाँ का कितने लोग हैं? क्या ये आदिवासी है? नहीं। आज टाना भगत कौन है मैं इसे भी जानना चाहता हूँ। मैं जो भी बोलूंगा ये मेरा व्यक्तिगत विचारधारा है, जिसको अच्छा लगे
वो अपने जीवन में उतारना। जिसको बुरा लगे हमको अनसुना कर देना। मैं अपना व्यक्ति का विचार, अपने आप स्वयं का विचार रखता हूँ। इस पे किसी को थोपने का मेरा अधिकार नहीं है। मेरे सामने, मेरे मंच में, मेरी सभा में बहुत ऐसे बुद्धिजीवी हैं, बहुत समाज के शुभचिंतक हैं। मैं उनसे माफी भी चाहूंगा, अगर भूल चूक हुई तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। लेकिन मुझे हमारे यहाँ के सभा संचालक, यहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हमें बोलने का मौका दिया, उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ हमारे महापुरुष, हमारे वीर पुरुष, हमारे अगुवागण को भी मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यही चीज है कि टाणा भगत है कौन। कोई बोल रहा है कि पंडरू अत्ते होले टाणा भगत की पहचान होती। कोई बोल रहा है अरकी जरा माँ न होले टाणा भगत हक दे। कोई बोल रहा है नीन टाणा भगत मालिक होते का से टाणा हक दे। निकुम बालर पूजा पाठ माना न होले का से टाणा भगत हक दे। और मर अपन अपन दिमाग से जरूर ये चीजें नहीं बातन तर्क न के। जो भी आदिवासी इस समाज के लिए लड़ा, इस धरती के लिए लड़ा, वो आखिर टाणा भगत है क्या? मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूं, क्योंकि यह टाणा भगत का समुदाय विशेष है। और अगले जगह में मैं बोलूंगा जतरा उरांव। सबसे पहले हमारे छोटा नागपुर के धरती में उरांव समुदाय बग्गे के क्षमा कालो, लेकिन रोहतास गढ़ती बाद की बात, छोटा नागपुर का अस्तित्व तेंगोल। उरांव समुदाय में जब अंग्रेजों ने जब शोषण करना शुरू किया तो जतरा उरांव जैसे हमारे महान पुरुष ने, उनके मन में सोच आया और उनका सोच विचार को झारखंड, यही छोटा नागपुर के समस्त आदिवासियों ने, मुंडा था जो, वो मुंडा भी उरांव का बात सुना, खड़िया था वो भी उरांव का बात सुना, लोहरा था, गंजू था, खरवार था, सबने जतरा टाणा भगत के, जतरा उरांव के सिद्धांत को सुना। तो टाणा भगत ना ही कोई विशेष जाति है और ना ही कोई विशेष धर्म है। टाणा भगत ओनली वन एक सोच है, एक विचारधारा, एक सिद्धांत है। अगर छोटा नागपुर के खुट्टी का खड़िया लोग जतरा टाणा भगत के साथ में खड़ा हुआ तो उनका नाम हुआ राजेश मुंडा टाणा भगत, राजेश खड़िया टाणा भगत। मेरा नाम राजेश उरांव टाणा भगत बोल सकता हूं मैं। तो टाणा भगत पूजा करने से सिर्फ नहीं, टाणा भगत सिर्फ धर्म और सिर्फ पहचान ड्रेस और कपड़ों से नहीं, टाणा भगत का बोली अंग्रेज का गोली। ये टाणा भगत अगर जो है उसके पास ये हुनर होना चाहिए और है हिम्मत किसी अगर देश में। तो मैं बोलता हूँ जो दिन रात पूजा करता है वो भी इस अधिकारी के सवालों से हार जाता है। दुनिया डरती नहीं तो तलवारों की धार से, दुनिया बिकती नहीं लूटे हुए दौलत के भंडारों से, दुनिया झुकती नहीं झूठे मूठे दिखावे के ज्ञान से, दुनिया सिर्फ डरती है राजेश टाणा भगत के सच का सामना करने वालों से। 17वीं शताब्दी में बुद्धू भगत ने तलवार की धार से लड़ाई लड़ी थी। 18वीं शताब्दी में बिरसा मुंडा ने तीर और कमान से लड़ाई लड़ी थी। 19वीं शताब्दी में गांधी जी ने कानून, चूंकि वो वकील थे तो कानून से लड़ाई लड़ी थी। जतरा टाणा भगत ने सच और ईमान का हथियार से लड़ी थी। बताइए आप लोग यहाँ पर बैठे बूढ़े नौजवान बुद्धिजीवी पढ़े लिखे अशिक्षित लेकिन ज्ञानी लोग कि सबने तलवार लाठी बंदूक कानून से लड़ा, लेकिन जतरा ईमान और सच से हारा और जीता कौन और बलवान कौन है सकता है? बताइए आप। सिर्फ जतरा टाणा भगत का इतिहास ही इस धरती को बचाने के काबिल है। उसने बोला था आलर की जिया बाबा, आलर की जिया तो आलर की जिया, चिमटी क्यों जिया आलर लिखा रही। और बोला है कि धरती के 84 लाख जीवों के लिए उसने अपना योगदान दिया। और मैं एक प्रूफ भी लाया हूं, उसे मैं सुनाना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, छोटा 2 पेज का है। और उसे चिंगरी चिपरी नावाटोली के जतरा टाणा भगत के गुरु तुरिया उरांव के पर पोता, नाम नहीं याद आ रहा, वहां हमको कागज दिखाया